नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पापमोचनी एकादशी की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। आप पापमोचनी एकादशी की इस पावन प्रातः कालीन बेला में हम सब भगवान के श्री चरणों में यही याचना करते हैं कि वे हमें केवल भौतिक सुख और समृद्धि ही नहीं, बल्कि इस दुर्लभ मानव जीवन का सबसे अनमोल रत्न अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करें। ऐसी भक्ति जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करा के सीधे भगवान के दिव्य चरणों तक पहुंचा देती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, एक क्षण का मोह भी उसकी वर्षों की तपस्या को डगमगा सकता है, भंग कर सकता है। और भविष्य तो पुराण में भी एक ऐसा ही अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि एक महान ऋषि थे जिनकी तपस्या ब्रज के समान अधिक थी, कठोर थी। उनका मन स्थिर, इंद्रिया संयमित और उनका तपोबल तो इतना प्रबल था कि देवता भी उनकी साधना से प्रभावित थे। लेकिन फिर एक दिन एक क्षण का मोह और उस एक क्षण ने उनकी वर्षों की तपस्या को डगमगा दिया, भंग कर दिया। माया का जाल इतना प्रबल हुआ कि वह महान तपस्वी भी उसमें उलझ गए और देखते ही देखते उनका अब तक का संचित तपोबल, तेज और दिव्यता सब कुछ नष्ट हो गया। जब उन्हें अपने इस पतन का आभास हुआ तो उनका हृदय पश्चाताप से भर उठा और वे भीतर ही भीतर पश्चाताप की भारी अग्नि में जलने लगे। तब उन्होंने संसार के सभी सहारों को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण ली और एक ऐसी दिव्य तिथि का आश्रय लिया जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने भी गाई है। एक ऐसी तिथि जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भी क्षण भर में भस्म कर डालती है, जो गिरे हुए को फिर से उठाकर उसके दिव्य स्वरूप तक पहुंचा देती है। और वही पावन तिथि है पापमोचनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी के प्रभाव से उस ऋषि के न केवल समस्त पाप नष्ट हो गए, बल्कि उन्हें उनकी पूर्व दिव्यता और संपूर्ण तपस्या भी पुनः प्राप्त हो गई। तो आइए भक्तों, अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ हम सब मिलकर श्रवण करते हैं सभी संचित पापों को नष्ट करने वाली परम पावन पापमोचनी एकादशी की दिव्य व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पापमोचनी एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्ति में शक्ति कितनी होती है यह आप इस कथा से जानेंगे। और यह कथा है वृंदावन के एक संत महाराज जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते हैं। यह संसार मिथ्या है और जो भी संसारिक चीज़ों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति की है। अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में रमाए रखा। हर समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकल ही ना सके। उन्होंने मन ही मन में एक कल्पना की कि मैं नंद हूँ और बाल भी कृष्ण मेरे बालक है। अब तो वे लाला को खूब लाड लड़ाते, यमुना जी स्नान कराने जाते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो जो हरकतें, जो जो शरारतें एक नन्हा बालक करता है, वो उन सभी शरारतों की मानसिक कल्पना किया करते, जिससे उन्हें खूब आनंद आता था। और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस, पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में ही तन्मय रखते। सुबह से शाम तक उनकी श्री कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं होती। जैसे कि घर में एक नन्हा शिशु होता है तो पूरा दिन, पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना, ये सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं, उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे।
अब जिसके घर में छोटा शिशु हो, उसे कुछ समय तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुदूर कम ही रहती है। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने का उनको कोई अवसर ही ना मिले, इसलिए वे हमेशा बाल कृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वह भक्ति जागना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता पितृ का हो, सखा भाव का हो, प्रेमी का भाव हो या कैसा भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा तब तक उनके साथ जो आपका संबंध है वह प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ न कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जुड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना मन में किया करते कि आज तो देखो कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कह रहे बाबा मुझे केला दो। और जैसे छोटे बालक हट करते उसी तरह से कन्हैया उनके साथ हट कर रहे थे। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे नहीं, तो मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे थे। बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीदकर उन्हें मन से मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे थे। अपने हाथ से केला छीलकर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे कन्हा मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे हैं। और यह सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन ही मन में सारी लीलाएं चल रही है और वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से ही देख रहे हैं। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही बीता करता। मानसिक सेवा भी करते थे और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते वे मानसिक भाव करके वह सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीज़ों को तो वे स्वीकार करते ही हैं और मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, ये तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते कि शरीर से गंगा स्नान तो कभी हुआ नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी शिक्षा को जानकर शिष्य कहते कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते तभी उनके मन मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ ना, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तन्मय होते, मन ही मन में उनसे बात करते, उन्हें समझाते, ना लाला ऐसा अकेला थोड़ी न जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भला कैसे चला जाऊँ। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना, ना होता है स्नान तो ना सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो अभी तक छोटा ही रहा, वह तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा। वे जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे, उनकी नज़र में उनका कन्हैया उतने ही साल का, उतने ही छोटा था जितना वह पहले दिन से उनकी सेवा में तल्लीन हुए थे। अब एक दिन इसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते करते, उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया।
और उसने उन शिष्यों से कहा, यह मेरे पिता है और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरे कारण यह गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए आज मैं इनके लिए गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया, संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग यह देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर वह बालक एकदम अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी को तो कोई पुत्र ही नहीं था। संत महाराज जी की मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे, यह भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं, वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था। और हो ना हो वही बाल कृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरा की, क्योंकि वे अंतिम समय में गंगा स्नान कराना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे से लल्ला को मन के मंदिर में अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं। और तब उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसे उनके मृत्यु के पश्चाताप बाल श्री कृष्ण ने आकर स्वयं पूरी की। इसलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं, फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन संबंध तभी निभता है जब दोनों ही तरफ से पूर्ण संपन्न हो, जब भक्त अपने मन में चाहे वह मानसिक सेवा कर रहा हो या प्रत्यक्ष रूप से पूजा आराधना कर रहा हो। अगर उसकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने उस भक्त को लाज हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसे भी हो अवश्य निभाते हैं। प्रिय भक्तजन, अब सुनिए आप पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाव्य स्टोरी में। आज आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा, जिसे अपने वैदिक शास्त्रों से लिया हुआ है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। उस समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे महेश्वर, प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव आते हैं, किस किस का पालन करना चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि विधान क्या है, किस महीने के देवता कौन से हैं, किनकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजन की महिमा कैसी है तथा वह किस तिथि को करना उचित है। कृपया इन सभी विषय में मुझे विस्तार से बताएं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें प्रत्येक मास के समस्त उत्सव की विधि बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें चैत्र मास के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। शुक्ल पक्ष में विशेषकर एकादशी तिथि के दिन चैत्र मास में भगवान को झूले पर बैठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसे दोलारोहण का उत्सव कहा जाता है। इस उत्सव को बड़े भक्ति भाव के साथ विधि पूर्वक मानना चाहिए। हे पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप और दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते वे सहस्त्र अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए गए उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त पाप तभी तक मनुष्य के अंदर रहते हैं जब तक वह विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बैठाकर उन्हें अपने हाथ से झूला नहीं से। जो भी मनुष्य कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करता है, वह गौ हत्यारे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। दौलो उत्सव से प्रसन्न होकर सभी देवता भगवान शिव को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु की झांकी करने के लिए स्वयं आते हैं।
और आंगन में खड़े होकर हर्ष में आकर वे स्वयं भी नाचते गाते और बाजे बजाते हैं। वासुकी, आदि नाग और इंद्रदेव भी इनके दर्शन के लिए आते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देखकर तीनों लोकों में उत्सव होता है और सभी लोग सैकड़ों कार्य छोड़कर दौलोत्सव झूलन का उत्सव करते हैं। तो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं। उन्हें एक निमेष में ही हर प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हे सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणा भिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से भी छूट जाता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गायत्री मंत्र के उच्चारण द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम मध्वाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री कंठा नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्र उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए, जिससे उत्सव पूर्ण होता है। झूले पर विराजमान भगवान श्री हरि सभी पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दलो उत्सव होता है वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बोधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा 66 उच्चार से विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। अंग न्यास कर, न्यास शरीर न्यास कर, सब कुछ द्वार कर अक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगम उक्त मंत्र से ही महान उत्सव कार्य संपन्न करना चाहिए। नारद आदि देव ऋषियों के तथा विश्वसेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद 5 प्रकार के बाजों की आवाज़ के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अर्थम ग्रह में देव पाई, और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाए। हे सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र है वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं। यह समझकर महान उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने वैशाख मास के विशेष उत्सव का वर्णन करना आरंभ किया। भगवान शिव ने कहा, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधार कर उनकी पूजा करें। एकादशी तिथि के दिन अत्यंत हर्ष में आकर गीत, वाद्य और नृत्य के साथ यह पुण्यम उत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का गान करते हुए इस उत्सव को मनाना चाहिए और उस समय भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जगन्नाथ को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। हे देवेश्वर, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में भगवान श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल और सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करे। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें अथवा शालिग्राम शिला को ही स्थापित कर सकते हैं। कोई भी प्रतिमा जल में रख सकते हैं। उससे होने वाले पुण्य का कोई अंत नहीं है। पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लेव और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रीहरि को जल में पधार कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। जेठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में अनेक प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं वे यम यातना से छूट जाते हैं।
भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं। उन्हें जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं और इसलिए गर्मी के समय में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है और विशेषतः द्वादशी तिथि के दिन जिसने जल सही विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटि सत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात्रि में जल पात्र में गंध डालकर उसमें भगवान गरुड़ ध्वज की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, वे मोक्ष के भागी बन जाते हैं। जो श्रद्धा रहित पाप आत्मा, नास्तिक आत्मा और तर्क में स्थित रहने वाले हैं, यह 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं बनते। इस प्रकार जो जागत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जल में भगवान की पूजा करते समय इस मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित करना चाहिए और यह मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। इसके बाद अर्घ्य अर्पित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव महाभागे श्रीवत्सलीकृत लक्षण महादेव नमस्ते नमस्तु नमस्तुसे। हे भगवान महान देवता, अगर आपने मोक्ष को प्रदान करने वाले उत्पन्न करने वाले भगवान विश्वरूप नारायण मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो मनुष्य इस प्रकार से नाना विष पुष्पों को अर्पित करके गुरुरासन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समस्त बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु के शिवराज को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन एकाग्र चित्त होकर रात्रि में जागरण करके अविकारी और अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करना चाहिए। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को भक्ति भाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने से कोटि योगों के समान फल मिलता है और इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग और द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निर्वृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम जाता है। वेद के अध्ययन से रहित और शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अपनी कथा का समापन किया। तो यह थी आज की पाप मोचनी विशेष एकादशी कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपने पहली बार सुनी होगी और आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में सभी को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रकार का प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान, कथा और उत्सव के विषय में जानकारी हम प्रायः अपने चैनल पर लेकर आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वीडियो में समाविष्ट नहीं हो पाती, तो उन्हें हम अपने विचार करके पुण्य अर्जित करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी के राधे राधे। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई
तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बता। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर
उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दार्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई
और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसकी गली में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती हैं और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने सैनिकों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्र में वर्णी, माता शास्त्र में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वरणी, जनमी मैया उत्पन्न विश्व तारे जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई
मोक्षदा शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटितिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की मैया। पापे मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल में नामे कमदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली मैया। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाखी माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अक्षय कृष्ण पक्ष नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी देवसैनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापे कुंसा शुक्ल पक्ष में आपे हरण हारी। रामा माँ कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थिनी शुक्ल पक्ष की दुख ना सके मैया, दुख ना सके मैया। पावन मास में करूँ विनती, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी मैया। शुक्ल मास में होए पगनी, शुक्ल मास में होए पगनी दुख दरिद्र। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा की भी अवश्य ही सुननी चाहिए।
इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूढ़। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता शेर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के सहारा, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगण, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवक किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नारी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूढ़ नामक एक पुत्र है जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल के मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवर्ती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूढ़ ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों के धारण करके
देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज़्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूढ़ भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल था, बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर्ख को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उसे जीत ना सके। तब वे आपस में मिल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ससुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु ससुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबे एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे वह दैत्य भी चला गया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निशक्तंठ हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी के मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए हे देवी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों को देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ
तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पापों समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग का कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्ते, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुमको रोज सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सर राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डकुरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी या छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि इससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है।
तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 माता को दीन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।